अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, द इंटरसेप्ट नामी एक अमरीकी वेबसाइट ने गुज़श्ता रोज़ अमरीका में तैनात साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद का लिखा हुआ मुबैना खुफिया मरासला सफारती मरासला शाया कर दिया है। ये मरासला द इंटरसेप्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है और जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर ने जनूबी और वस्ती एशिया डेस्क पर मामूर अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डोनाल्ड लू की वो गुफ्तगू भी इस मरासले में शामिल है जिसको बुनियाद बनाकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपनी हुकूमत गिराए जाने के पीछे अमरीकी साजिश का एक बयानिया बनाया था और उन्होंने अपनी हुकूमत गिराने के पीछे अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। ये जो मालूमात हैं ये 7 मार्च 2022 को अमरीकी एहलकार के साथ होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद की तहरीर करदा उस मुबैना खुफिया सफारती मरासले का उर्दू तर्जमा है जो इंटरसेप्ट की वेबसाइट पर शाया किया गया है। यानी ये मरासला जो है इसका मतन अंग्रेज़ी ज़बान में द इंटरसेप्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। हमने उस अंग्रेज़ी मतन को उर्दू में इसका तर्जमा किया है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद की मुलाकात में पाकिस्तान की तरफ से डिप्टी चीफ ऑफ मिशन दिफाई अताशी और कौंसलर कासिम भी शरीक थे। मरासले का मतन हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो सफ़ीर थे साबिक पाकिस्तानी असद मजीद वो ये कहते हैं कि मेरी जनूबी और वस्ती एशिया डेस्क पर मामूर अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डोनाल्ड लू से दोपहर के खाने पर मुलाकात हुई। उनके साथ डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेस वैगरी भी मौजूद थे। मेरे हमरा DCM, DA और कौंसलर कासिम शामिल थे। गुफ्तगू के आगाज़ में ही डोनाल्ड लू ने यूक्रेन के बहरान के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हवाला दिया और कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अपनी गैर जानिबदारी का जारहाना इजहार अमरीका और यूरोप की हुकूमतों के लिए बाइस तशवीश है और हमारे नज़दीक पाकिस्तान का मौक़िफ़ इतना गैर जानिबदाराना भी नहीं। अमरीकी एहलकार का कहना था कि उसकी जो बातचीत कौमी सलामती कमेटी के अरकान से हुई है उससे ये वाज़ेह तासुर मिलता है कि यूक्रेन से मुतल्लिक पॉलिसी की वजह ख़ुद इमरान ख़ान हैं और इसकी एक वजह इस्लामाबाद में जारी सियासी ड्रामेबाजी भी है जो इमरान ख़ान की ज़रूरत है और इसके ज़रिए वो आवाम के सामने ख़ुद को दोबारा सुरखरू करना चाहते हैं। जिस पर मैंने जवाब दिया, आपका पाकिस्तान की यूक्रेन से मुतल्लिक मौक़िफ़ के बारे में ये तासुर दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये मौक़िफ़ तमाम इदारों के बीच तफसीली मुशावरत के बाद अपनाया गया। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी सफारतकारी को अवामी सियासत का हिस्सा नहीं बनाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की एक अवामी इज्तिमा में तकरीर यूरोपी सफ़ीरों के उस ख़त का रद्द-ए-अमल था जो उन्होंने सफारती असूलों और आदाब के बरखिलाफ़ अवामी सतह पर जारी किया। मैंने अमरीकी एहलकार से पूछा कि अमरीका का ये सख्त रवैया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन के मामले पर किसी के हक़ या मुखालफत में वोट ना देने के फ़ैसले की वजह तो नहीं बना, जिस पर अमरीकी एहलकार ने सख्ती से इसकी तरदीद की और कहा इसकी वजह वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का दौरा मास्को था। अमरीकी एहलकार का कहना था कि उनकी राय में अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो अमरीका सब कुछ भूल जाएगा क्योंकि उनके नज़दीक रूस का दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का अपना फ़ैसला था। दूसरी सूरत में अमरीका और पाकिस्तान का मिलकर चलना मुश्किल हो जाएगा। अमरीकी एहलकार ने यह भी कहा कि इस हवाले से अदम एतमाद की तहरीक इस हवाले से वो नहीं कह सकते कि यूरोपी ममालिक में क्या सोच पाई जाती है, मगर उन्हें लगता है कि यूरोपी ममालिक भी इन्हीं सतूर पर सोच रहे हैं। यानी अदम एतमाद के मामले पर अमरीका और यूरोपी ममालिक का जो मौक़िफ़ था या जो सोच थी वो एक जैसी थी। अमरीकी एहलकार डोनाल्ड लू ने मज़ीद कहा कि बज़ाहिर बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने दौरा मास्को तरतीब दिया और इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की कोशिश की जो कामयाब ना हो सकी, जिसके बाद मास्को जाने के ख्याल को अमली जामा पहनाया गया।
जो सफ़ीर थे असद मजीद, वो ये लिखते हैं कि मैंने डोनाल्ड लू को बताया कि उसको गलत मालूमात दी गई हैं और उसका तासुर दुरुस्त नहीं है। दौरा मास्को पिछले कई साल से ज़ेर गौर था और ये इदारों के दरमियान मुशावरत के बाद तय पाया। मैंने ये बात ज़ोर देकर कही कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरा मास्को के सफ़र के दौरान यूक्रेन पर हमला शुरू नहीं हुआ था और इस बहरान के पुरअमन हल की उम्मीद बाकी थी। मैंने ये भी कहा कि ये वही वक्त था कि जब यूरोपियन ममालिक के हुकाम भी मास्को जा रहे थे। डोनाल्ड लू ने मदाखलत करते हुए कहा कि यूरोपीय ममालिक के हुकाम के दौरे ख़ास तौर पर यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए थे, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे की वजह बाहमी मुआशी ताल्लुकात थे। इस पर जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे असद मजीद, उन्होंने अमरीकी एहलकार से कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मास्को में मौजूदगी के दौरान वाज़े तौर पर यूक्रेन के बहरान पर अफसोस का इजहार किया था और कामयाब सफारतकारी की उम्मीद जाहिर की। जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं असद मजीद, वो मज़ीद कहते हैं कि मैंने ज़ोर देकर कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का दौरा खालिस्तन बाहमी तल्लुकात के तनाजुर में था और इसको यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूसी कार्रवाई की तायीद या हिमायत ना समझा जाए। मैंने यूक्रेन पर हमारे मौक़िफ़ की वजह तमाम फ़रीक़ैन के साथ अपने राब्तों को बरकरार रखने की कोशिश उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि यूक्रेन पर हमारे मौक़िफ़ की वजह तमाम फ़रीक़ैन के साथ अपने राब्तों को बरकरार रखने की कोशिश है और इस बात का इआदा पाकिस्तान ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद नुमाइंदे के ज़रिए वाज़े तौर पर किया, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की पाबंदी करने के अज़म का भी इजहार किया गया और इसके साथ साथ ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी के ख़िलाफ़ और रियासतों की सालमियत और जुग़राफ़ियाई हदूद का एहतराम, तनाज़ात के पुरअमन हल का आदा भी किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मज़ीद आगे कहते हैं कि मैंने डोनाल्ड लू से कहा कि पाकिस्तान इस बात के लिए परेशान है कि यूक्रेन के बहरान की वजह से अफ़गानिस्तान में अमरीकी और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर क्या असर पड़ सकता है। हमने अफ़गानिस्तान जंग के बायस तवील अरसे तक एक भारी कीमत अदा की है। हम दोनों की ये मुश्तरका तरजीह है कि अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाया जाए, जिसके लिए रूस समेत तमाम बड़ी ताकतों के साथ ताउन करना हमारी मजबूरी है। इस तनाजुर में भी रूस के साथ राब्ते खुले रखना लाजमी था। ये वजह भी यूक्रेन से मुतल्लिक हमारे मौक़िफ़ की बुनियाद बनी। जब मैंने बीजिंग में आने वाले 3 कुफ्तों के इजलास का हवाला दिया तो डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि अमेरिका में अभी भी मुशावरत जारी है कि आया उसे 3 सहफ़रीकी इजलास में या अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक अनातालिया में होने वाले इजलास में शरीक होना चाहिए या नहीं, कि क्योंकि इस इजलास में रूसी नुमाइंदे भी शरीक हो रहे हैं। फ़िलवक्त अमेरिका की भरपूर तवज्जो रूस के साथ सिर्फ यूक्रेन के मामले पर बातचीत करने में है। अब जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे असद मजीद, वो मज़ीद लिखते हैं कि मैंने जवाब दिया कि इसी इम्कान ने तो हमें परेशान कर रखा है। हम नहीं चाहते थे कि यूक्रेन बहरान के बायस दुनिया की तवज्जो अफ़गानिस्तान से हट जाए। इस पर डोनाल्ड लू ने खामोशी इख्तियार की। मैंने डोनाल्ड लू से कहा कि उसकी तरह मैं भी अपना मौक़िफ़ ढके छुपे अल्फाज के बग़ैर बयान करूँगा। मैंने कहा पिछले 1 साल से हमें मुतसलसल के साथ ये महसूस हो रहा है कि अमरीकी क़यादत पाकिस्तानी क़यादत से रब्ता करने में हिचकिचाहट का शिकार है। इस हिचकिचाहट से पाकिस्तान में ये तासुर पैदा हुआ है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, बल्कि बहुत हल्का लिया जा रहा है। पाकिस्तान में ये तासुर भी है कि एक तरफ अमरीकी अपने लिए तमाम अहम मामलात पर हमारा ताउन चाहते हैं, मगर उसके बदले ख़ुद पाकिस्तान को ऐसा ताउन देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के लिए कश्मीर जैसे अहम मामलात पर हमें अमेरिका की हिमायत नज़र नहीं आती। इसीलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसे तासुर को दूर करने के लिए आला तरीन सतह पर राब्तों को फ़आल रखा जाए। मैंने ये भी कहा कि हमें हैरानी है कि पाकिस्तान का यूक्रेन से मुतल्लिक मौक़िफ़ अमेरिका के लिए इतना ही अहम था तो अमेरिकी क़यादत ने रूस के दौरे से पहले आला तरीन सतह पर
पाकिस्तान से रब्ता क्यों नहीं किया, और ख़ास तौर पर इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग से पहले भी पाकिस्तान के साथ कोई रब्ता नहीं किया गया। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने डिप्टी चीफ ऑफ मिशन DCM की सतह पर यह रब्ता ज़रूर किया। पाकिस्तान अमरीका के साथ आला तरीन सतह पर रब्तों को बहुत अहमियत देता है, और इसी वजह से हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा ब्लिंकन के साथ ज़ाती गुफ्तगू के लिए वक्त मांगा था, ताकि यूक्रेन बहरान से मुतल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया जा सके। अभी तक उसका जवाब नहीं दिया गया। इस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान के पेश नज़र ऐसे रब्तों के लिए ये सही वक्त नहीं था, और इस सियासी बहरान के ख़त्म होने का इंतज़ार करना ज़रूरी था, जिस पर पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर असद मजीद ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि यूक्रेन बहरान जैसे पेचीदा सूरत हाल ममालिक को किसी एक फ्री के साथ खड़ा होने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, और इस बात पर जोर दिया कि सियासी क़यादत की सतह पर फ़ाल बाहमी राब्ते बरकरार रखने की ज़रूरत है। इस पर डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि आपने अपना मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में बयान कर दिया है, जिसको वो अपनी क़यादत तक पहुँचाएँगे। जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे असद मजीद, वो मज़ीद कहते हैं कि मैंने डोनाल्ड लू की तवज्जो यूक्रेन बहरान से मुतल्लिक भारतीय मौक़िफ़ की तरफ भी दिलवाई, जिसका डोनाल्ड लू ने अमेरिका की सेनेट की ज़ैली कमेटी में दिफा किया था। असद मजीद कहते हैं कि मैंने कहा कि बज़ाहिर अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ मेयार तय कर रखे हैं, जिस पर डोनाल्ड लू ने जवाब दिया, अमरीकी कानून साज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल और जनरल असम्बली में यूक्रेन के बहरान से मुतल्लिक किसी फरीक के हक़ में वोट ना देने के फ़ैसले पर सख्त जज्बात रखते हैं। जिस पर असद मजीद ने उनसे कहा कि अमरीकी सेनेट कमेटी के इजलास से ये तासुर मिला था कि अमरीका पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया से या भारत से तवक्कुआत रखता है, और फिर इसके बावजूद वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ज़्यादा तशवीश का शिकार है। डोनाल्ड लू ने जान छुड़ाने के अंदाज में जवाब दिया कि अमेरिका भारत से अपने ताल्लुकात को चीन की सूरत हाल के तनाजुर में देखता है। उनका कहना था कि भारत के रूस से करीबी ताल्लुकात हैं, मगर जब एक बार तमाम भारतीय तालिब इल्म यूक्रेन से निकाल लिए जाएंगे तो फिर हमें भारत की रूस के बारे में पॉलिसी में बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। असद मजीद आगे लिखते हैं कि मैंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर अंदाज नहीं होगा। डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि ये दौरा पहले ही हमारे ताल्लुकात में दरार डाल चुका है। चले कुछ दिन तक देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल तब्दील होती है, इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन के बहरान पर हमारे बीच कोई बड़े इख्तलाफात नहीं होंगे और ये दरार भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, वगरना दूसरी सूरत में हमें इस मसले से बिला झिझक निमटना होगा और इसके हल के लिए फ़ैसला कुन इक़दामात करना होंगे। हमने अफ़गानिस्तान के अलावा दीगर बाहमी तल्लुकात के अमूर पर भी बात की, जिसके हवाले से एक अलग मरासले में हमारी गुफ्तगू की तफसीलात दर्ज होंगी। अब इसके ऊपर जो सफ़ीर थे असद मजीद, उनकी जानिब से एक असेसमेंट या जो सिफारिशात थी वो भी इस मरासले का हिस्सा बनाया गया था, वो जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। असद मजीद अपनी जो असेसमेंट थी उसमें लिखते हैं कि डोनाल्ड लू वाइट हाउस की बाकायदा मंजूरी के बग़ैर मंजूरी के बग़ैर ऐसी सख्त बातें नहीं कर सकता था जिसकी तरफ उसने बार बार अपनी गुफ्तगू में भी इशारा किया। ये वाज़ेह है कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी अमल पर राय देकर अपनी हदूद से तजावुज़ किया है। हमें इस मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और अमेरिका और इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िमुल अमूर को तलब करके मुनासिब एहतजाजी मरासला भी थमाना चाहिए। नाजरीन, ये वो तमाम तफसीलात हैं उर्दू में जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। इस हवाले से आपकी कोई राय हो तो ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।